क्या प्रातः क्लास है? उन्नीस 3/1966। शनिवार के दिन रिकॉर्ड चला है, मुखड़ा देख ले प्राणी जड़ा दर्पण में। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। सिर्फ तुमने ही नहीं सुना, सभी सेंटर्स के बच्चों ने ये सुना कि अभी अपन में देख लो कि कितना पुण्य किया है, कितना पाप मिटा है। क्योंकि सारी दुनिया पुकारती है, साधु संत महात्मा पुकारते हैं कि हे पतित को पावन करने वाले, यानी एक ही है पावन करने वाला। उसमें कभी कोई पाप नहीं है, बाकी सब में ये पाप भरा हुआ है। अब ये तो तुम बच्चे जानते हो, पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसमें पाप नहीं है। पाप किसमें है? ये आत्मा में। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित। तो ये आत्मा आत्मा का फर्क देखा। यहाँ की आत्माएं पतित और यही आत्माएं वहां थी तो पावन। यहाँ की इन आत्माओं में पाप बहुत भरा हुआ है, इसलिए सबको कहा जाता है पापात्मा। अब ये पाप निकले कैसे? पुण्यात्माएं कैसे बने? तो देखो, जब कपड़े के ऊपर दाग होता है तो ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं। यहाँ रखते हैं ना। मस देखा है कभी? मस गिरता है तो ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं तो ब्लॉटिंग पेपर चूस जाता है। ठीक है ना? ये बात कब देखी है? सुना है थोड़ा? अच्छा, तो देखो, ये पतित याद किसको करते हैं? ब्लॉटिंग पेपर एक ही है।
कौन सा ब्लॉटिंग पेपर? शिव बाबा। उसको कहा जाता है पतित पावन। और तो कोई ब्लॉटिंग पेपर है ही नहीं। ये पानी, गंगा में स्नान करना, सागर में स्नान करना, वो तो ब्लॉटिंग पेपर नहीं है। उसमें तो बहुत ही कितना तुम आजमाइश करके देखो, क्योंकि मनुष्य कष्ट बहुत देते हैं ना, रास्ते बहुत बढ़ाते हैं। कि ऐसे पतित से पावन होगा। तो देखो, इनका ऐसे है कि गंगा में स्नान करने से पति तो पावन होगा। परंतु वो ब्लॉटिंग पेपर तो है ही नहीं। जन्म जन्मांतर उसमें स्नान करते आए और ही पतित बनते आए, और दिन प्रतिदिन पतित बनते आए। तो पतित को पावन करने वाला एक ही ब्लॉटिंग पेपर। वो कौन है? शिव बाबा। है भी छोटे से छोटा, बिल्कुल ही इतना जरा सा, और कितना सभी का पाप नष्ट कराते हैं। किस युक्ति से नष्ट कराते हैं? बोलता है सिर्फ मुझे ब्लॉटिंग पेपर को याद करो तो मैं गारंटी करता हूं कि चैतन्य है ब्लॉटिंग पेपर। वो ब्लॉटिंग पेपर तो जड़ होता है, और ये चैतन्य है। बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। और सारी दुनिया उनको याद करती है। तो वो क्या कहते हैं? क्या करो? कोई और तकलीफ नहीं देते हैं। कहते हैं हे आत्माओं, तुम सिर्फ मुझे याद करो। और है भी तो बिल्कुल जरी सी। देखो कितनी समझ की बात है भी बिल्कुल जरी। और वो बाबा भी इतना है बिंदी समान। वो कहते हैं, सबको कहते हैं कि मुझे याद करो,
तो तुम्हारा जो भी पाप है वो मिट जाएगा। तो अभी देखो, पाप मिटने की बात किसके ऊपर रही? याद के ऊपर रहा ना। तो अभी हर एक अपने दिल से पूछे कि कितने तुम्हारे इस याद से कितने तुम्हारे पाप मिटे हैं और कितने पुण्य हुए हैं, कितने पाप बाकी रह गए। ये पता कैसे पड़े? पता तब पड़े जबकि हर एक को ये युक्ति बताते रहें कि भाई पाप नाश करने वाला एक है, ब्लॉटिंग पेपर। अभी उनको याद करो। और अभी ये राय कौन देवे? कि राय देनी तो अच्छी है, परंतु और जो मनुष्य हैं वो ये सर्विस को लग जाते हैं और पाप बाकी जो राय देते हैं तो याद नहीं करते हैं, फिर उनका पाप मिटता ही नहीं है। देखो कितनी वंडरफुल बात है थोड़ी सी बात, क्योंकि इतने सभी बहुत मनुष्य हैं। उनके लिए देखो गायन है, एक का गायन है पतित पावन, और कितने अनेक पाप लगे हुए हैं। काम का पाप और देह अभिमान का पहला पाप, वो सबसे बड़ा खराब। कि देह अभिमान का पाप है सबसे बड़ा पाप। बाप कहते हैं अपन को देही अभिमानी समझो। देही अभिमानी समझो तो वो भी छोटा सा, जरा सा। और मामे कब याद करो, तो जितना तुम याद करेंगे उतना पाप नष्ट होंगे। अभी देखो बाबा ने समझाया ना कि तुम्हारे ऊपर ये पाप लगे हैं, खाद पड़ी है, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। जितना तुम याद करेंगे औरों को रास्ता बताएंगे युक्ति से। देखो ये भी युक्ति है ना समझाने की, औरों को भी समझाएंगे तो औरों को भी समझाने से तुम्हारा भला होगा, क्योंकि उसका भी भला होता है। तो इसी धंधे में लग जाओ। याद करेंगे, समझाया तो गाया हुआ है कि बाप है और उनसे वर्षा मिलेगा। तो वर्षा तब मिलेगा जब गुलगुल बन जाएंगे, पाप मिट जाएगा तो बाकी पुण्यात्मा हो जाएंगे।
और ये देवताएं तो होते ही है पुण्य आत्मा। तो जितना याद किया है औरों को याद कराया है, क्योंकि दूसरे को भी तो राय देनी है ना। तो ये हुआ पुण्य करना। अपनी राय दिया बाप ने कि मुझे याद करो, तो तुम्हारा काम है दूसरे को भी कहना कि भाई एक को याद करने से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। क्योंकि सारी दुनिया का पतित पावन एक है। और ये नदियां वदियां तो बहुत हैं। वो एक है। अगर नदियां भी हैं तो तुम बच्चे हो ज्ञान की नदियां, तो भी तुम कहते हो कि एक को याद करो। तुम कोई अपन के ऊपर नहीं कहते हो। जैसे यहाँ बहुत गंगा में जाकर के स्नान करते हैं पावन होने के लिए, परंतु ऐसे होता नहीं है। 19-3-66 की वाणी का दूसरा पेज। तुम भी यही राय देती हो, कोई एक को याद करो, वो एक ही पतित पावन है, उनकी महिमा बहुत है। देखो पतित पावन तो कहते ही हैं, और फिर ज्ञान का सागर भी है। फिर देखो याद करने से कितने पाप कटते हैं। बाबा ने समझाया है बच्चों को कि तुम्हारा जो पाप है ना, बस ये एक ही बात, और जो भी डिफिकल्ट है तुम बच्चों के लिए, वो एक ही बात है। और सिर्फ तुम बच्चों को थोड़ा ही बाबा कहते हैं। तुम लोग कई कई ऐसे समझते हैं कि हमारे लिए कहते हैं। नहीं नहीं, पर मेरे ध्यान में ही ये सभी सेंटर्स, समझा ना, जहाँ सर्व से उन बच्चे जागती रहते हैं। बम्बई में, दिल्ली में, तो बॉम्बे याद आता है। जहाँ जहाँ सर्विस तहाँ बाबा को याद रहता है, उस सेंटर्स का याद रहता है, क्योंकि ये सभी फुलवाणियां हैं ना। और ये शिव बाबा की फुलवारियां हैं। तो जो जो अच्छी फुलवाड़ी होगी, बाबा उस फुलवाड़ी को याद करेंगी ना। कोई साहूकार होते हैं, उनके 5-10 बगीचे होते हैं, तो जरूर वो उनका अच्छा बड़ा बगीचा होगा ना, उनको ही याद करेंगे। और हर एक मनुष्य ऐसे ही होते हैं। बड़े बगीचे में जाते हैं, फूलों की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी वैरायटी मिलती है, छोटों में इतनी नहीं मिलती है। एक तो तुम बच्चे समझते हो यहाँ बैठे हैं बाबा,
भी अपने बड़े बड़े जो बगीचे हैं उनको याद करते हैं, क्योंकि वो अच्छी सर्विस करते हैं। और ये सर्विस कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, सिर्फ रास्ता इशारे से, मुख से शिव बाबा को याद करो। पतित पावन वो है, ये खुद कहते हैं मुख से कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारा पाप भस्म हो जाएगा। तो देखो ये कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है सारी दुनिया के लिए, और सारी दुनिया बरोबर उस ब्लॉटिंग पेपर को एक को याद करती है, पतित पावन को याद करती है। देखो ये गांधी, साधु, संत, महात्मा उनको याद करती है ना। अभी वो युक्ति बताते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप सभी जो दाग लगे हैं देह अभिमान का वो छूटे तब जबकि देही अभिमानी होकर के बाप को याद करे। तो पहले पहले तो देही अभिमानी बनना पड़े। मेहनत जो भी है तुम बच्चों के लिए वो ये है, क्या? देही अभिमानी बनना। बाबा को कोई बच्चे सच्चा बताते नहीं हैं। कोई आगे लिखते थे, चार्ट बनाकर भेजते थे, थक गए बेचारे, क्योंकि बाबा समझते हैं बड़ी मंजिल है। वो जो बेचारे लिखते थे माया ने वो भी उनका नशा तोड़ डाला, अभी लिखते ही नहीं। नहीं तो लिखना चाहिए तो दिन प्रतिदिन उन्नति हो, तो चार्ट आना चाहिए, 6 महीने में भी चार्ट आना चाहिए। महीने महीने का चार्ट लिखने में बहुत फायदा, परंतु नहीं, ये बाप समझते हैं कि वो थक जाते हैं। ये जो योग का चार्ट है ना, परंतु बहुत बहुत, क्योंकि देह अभिमान है ना आधा कल्प का, तो बस देही अभिमानी बनो। अभी तुम बच्चों को ये सर्विस करनी चाहिए ना, वो भी अविनाशी सर्जन और तुम भी उनके बच्चे। अभी कोई और बहुत तकलीफ तो है नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम अपन को और बाप को याद करो, औरों को भी ये बात सुनाते रहो। ये है तुम्हारी सर्विस। कहीं भी जाना और तो कोई धंधा तुम्हारा है नहीं। सबसे ऊंचे से ऊंचा धंधा है तुम बच्चों का ये। जिनको जो जो याद करते हैं, तो जो याद ही नहीं करते हैं वो धंधा करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो याद ही नहीं करते हैं तो धंधा दूर करेंगे क्या? वो नहीं धंधा करेंगे। तो जो भी बेचारा मिले उनको हम समझावें कि पतित पावन वो है
तुम्हें अगर पावन बनना है तो उनको याद करते रहो। इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। सबके लिए वो एक ही है, सभी वो एक को ही बुलाते हैं। तो देखो, वो बुलाते हैं और तुम मिले हो। तुम्हारे से अभी पूछा जाता है, अभी क्या समझती हो? योग में रहने से तुम्हारा कहाँ तक पाप कटा है? क्योंकि जितना जितना पाप विनाश होता जाएगा, जितना जितना याद करेंगे, उतना खुशी का पारा ऑटोमेटिकली चढ़ता रहेगा। ये निशानी है याद की, कि जितना याद करेगा इतनी खुशी जरूर चढ़ेगी। क्योंकि याद से ही समझते हो कि हम पावन भी बनते जाते हैं, बाबा से वर्षा भी ऊंचा लेंगे। अभी वो तो हर एक का दिल जाने, और भला कोई जान न सके, जाने नहीं, और भी बहुत जान सकते हैं, क्योंकि उनकी सर्विस से जान जाते हैं कि ये सबको रास्ता बताते हैं। भाई शिव बाबा को याद करो, वो पतित पावन है। अभी तमो प्रधान बन रहे हो, क्योंकि दुनिया तमो प्रधान है। सभी आत्माएं तमो प्रधान इस समय है ही, सभी तमो प्रधान। ये तो यहाँ बिल्कुल कॉमन बात है, क्योंकि ये कलयुग का अंत है बिल्कुल। तो अभी आत्माएं पतित जरूर हैं। अच्छा, उनको बोलना है कि अपनी दुनिया में वापस जाना है ना। जब वहां रहते थे तो सतो प्रधान थे। बाबा समझाते हैं ना, जो भी आत्माएं हैं वहां परमधाम में पवित्र हैं। तो अभी पवित्र तो जरूर बनना पड़े। अभी स्वर्ग में आए या ना आए, पहले पवित्र बने, तब तो घर जा सके ना। 19/3/66 की वाणी का 3रा पेज। तो उनको ये रास्ता जरूर दिखलाना चाहिए कि भाई बाप को याद करने से तुम पवित्र बनेंगे, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। तुमको बाप से वर्षा चाहिए ना, तो वर्षा चाहिए बेहद के बाप से, बेहद का। अच्छा, बेहद का बाप खुद ही कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, मेरे में ताकत है, मेरे को याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। अब याद करना न करना वो तो बच्चों का काम है। बाबा युक्ति तो बहुत बतलाते हैं, बस सेकंड में युक्ति बताते हैं, और तो कोई तकलीफ थोड़ी ही है। जैसे उसकी भी बताते हैं ना, ब्लॉटिंग हो तो ब्लॉटिंग पेपर रख दो,
और उसके ऊपर पानी थोड़ा सा दे दो। शिव बाबा है ब्लॉटिंग पेपर और ये ज्ञान का जल है। तो ज्ञान का जल डालने से चूस जाएगा, पाप को चूस जाएगा। तो ऐसे तुम्हारा भी है। तुम जब याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है पावन बनना। और वो पीछे की बात है। पुरुषार्थ करते करते पीछे पावन बन जाएंगे। तो मनुष्य पतित बने हैं सो कहते हैं पतित पावन। और वो कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि हे पतित पावन हमको राजधानी दे दो, वो भी नहीं कहते। सिर्फ मांगते ही है हे पतित पावन आओ, आ करके हम सबको पावन बनाओ। कहाँ की बात है? कहाँ की बात है? भक्ति मार्ग की है, अभी ज्ञानी मार्ग की अभी की बात या भक्ति मार्ग की बात? भक्ति मार्ग में ब्रॉड ड्रामा और ये संगम युग छोटा सा जहां ये शूटिंग होती है। कहते हैं साथ में ले जाओ, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि बाप जब आते हैं मच्छरों में सभी को, सभी आत्माओं को पावन बना करके ले जाते हैं। क्योंकि बाद में यहाँ कोई पतित आत्मा रहने की नहीं है, एक भी रहने का नहीं है। जिसको स्वर्ग मिलता है भारत खंड को, उसको ही पहले उठाते हैं। है तो सबके लिए ना, एक ही दवा। सबके लिए। कौन सबके लिए है? जो भारतवासी नहीं है और धर्मखंड के वासी हैं, उनके लिए भी एक ही दवा है। तो जो भी मिले सबके लिए एक ही दवा। क्या तुम मुक्ति में जाना चाहते हो? दुखों से लिबरेट होना चाहते हो? फादर के पास जाना चाहते हो? अभी फादर आकर के कहते हैं कि तुम आ नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पतित है। मैं लिबरेटर जरूर हूं, गाइड भी हूं,
तो मैं आकर के राय देता हूं कि हे आत्माओं, हे बच्चों, तुम मुझे याद करो। मैं तुमको कैसे ले जाऊं? तुम सभी छी पतित बने हो, तो सिर्फ मुझे याद करो तो मैं तुमको ले जाऊंगा। अभी देखो, मुक्तिधाम तो बिल्कुल ही सहज है। ये बात तुम सबको कह सकते हो। बस ये भी कह सकते हो जब वहां जाएंगे, पीछे यहाँ इस दुनिया में आएंगे पवित्र होकर के, तो जो भी आएंगे पहले पहले सुख ही भोगेंगे। तो बाप कोई और तकलीफ नहीं देते हैं। दोबारा फिर कहते हैं कि हर एक अपने मुख में देखे, दिल में देखे, दिल में झांके कि हम कितना याद करते हैं और कहाँ तक याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा तो जरूर चढ़ेगा। खुशी का पारा चढ़ेगा तब जब औरों को भी ये बात बताएंगे। क्योंकि और तो कोई जानते ही नहीं है। ये साधु संत महात्मा, ये शास्त्र वेद पुराण, इनमें कोई का भी नहीं लिखा हुआ है कहाँ भी। बिल्कुल ही नई नई बात है। तो देहबान टूट जाए, देही अभिमानी हो, जो फिर भविष्य 21 जन्म ही चल सके, तो तुमको आत्माभिमानी बनना पड़े। और ये आत्माभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। जो अव्वल नंबर का पुरुषार्थी है, वो खुद कहते हैं कि मासी का घर नहीं है, भले बताते नहीं है, परंतु बाबा तो जानते हैं कि सच्ची दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए, एक दिन में एक दफा भी कोई याद नहीं कर सकता होगा। दो चार रोज भी नहीं याद करते होंगे। यहाँ तो बैठते हो तो याद दिलाया जाता है। और जब कोई यहाँ वहाँ मुसाफिरी में जाते हैं, कहीं धंधे दौरी में जाते हैं, बाहर में कोई याद ही नहीं करते हैं, बेचारे सब भूल जाते हैं। अरे यहाँ रहते रहते भी बहुत भूल जाते हैं। नहीं तो अगर देही अभिमानी हो तो पाप नहीं करे, परंतु नहीं, यहाँ तो सारा दिन ऐसे ऐसे हैं जो देहभान में रहते हैं। तो वो है ना, कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। ये बातें कोई बंदर के लिए तो नहीं है ना। जानते
चिंतित हो ना, बाप बंदरों की सेना लेते हैं। तो ये बातें मनुष्य के लिए है ना। मनुष्य को जरूर बंदर कहते हैं। तभी तो बंदरों को बैठ बनाया है ना। रामलीला में ये तो बिल्कुल सच्ची बात है ना। अभी तो मनुष्य को बताते हैं, देखो बाबा के पास खिलौना रखा हुआ है। मनुष्य कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टाक नो इविल। तो यहाँ करते ही नहीं है। कहा ही जाता है, किसको कहना है? सब कुछ बताना, बाबा को याद करो। सबको एक ही रास्ता बताना। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो। वो तो यहाँ एक दो को कभी कोई बताते ही नहीं है। तुमको अभी सबको सुख देना है और सबको कहना है कि तुम देही अभिमानी बनो। बाप को याद करने से घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अगर बच्चों को सच्चा सुख किसको देना है, और कुछ भी नहीं दो, पैसा नहीं दो, कौड़ी नहीं दो, उनको सिर्फ कहते रहो बाप को याद करो जो एक ही पतित पावन है। याद करो तो तुम्हारा जो विकर्म है वो भस्म हो जाएगा। देखो है ना भगवान वाच, मन मना भव माम एकम याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। फिर भले उन्होंने भूल की है। गीता में क्या कृष्ण का नाम डाल दिया है बाप का काम, नाम कृष्ण का डाल दिया है। अब लिखा तो है ना, खाली भूल की है। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। अभी कृष्ण तो बच्चा है, वो तो वर्षा नहीं देंगे। बच्चा बुद्धि वर्षा देगा क्या? वो कृष्ण तो वर्षा तब देगा जब शादी करे, बच्चा पैदा करे। उन्नीस 3/1966 की वाणी का चौथा पेज। उन कृष्ण को भी वर्षा वो एक ही देगा। तो शिव बाबा ही तो वर्षा सबको देने वाला है ना। तो देखो ये कितनी सहज बात है समझाने की। तो मुख से और कुछ मत बोलो। धम धम चक्कर सारा दिन न करो। और भक्ति मार्ग वाले धम चक्कर मचाते हैं ना। सिर्फ बाप को याद करो। एक दो को उल्टी बातें समझाने के बदले में झरमुई जगमुई, इसके बदले में
एक दो के ऊपर कल्याण करो, बोलो बाबा को याद करो। देखो खाना पकाते हैं, बोलो बाप को याद करो। ये काम करते बाबा को याद करो। तो दूसरे लोग आवे ना, आकर यहाँ किचन तो देखें, बोले वाह, यहाँ तो बाबा के पास सभी ब्लॉटिंग पेपर्स ही हैं। फिर वो अंदर दिल से देखेंगे, नहीं तो बाप से पूछें, बाबा हमें क्या समझते हो? अगर हम अभी मरे तो हमारे कितने पाप कटे याद करके। बाबा की बात तो अलग रही, वो तो सब कुछ जानते हैं अच्छी तरह से, वो हिसाब किताब तो उनके पास है। पर ये भी बता दें कि कैसे किस प्रकार का हिसाब बनता है। शिकल ही देख करके बता देंगे। ये तो बाबा की याद में बड़े मस्त हैं। इनका चेहरा देखो तो खुशनुमा, जैसे देवता का चेहरा। इनका चेहरा देखो जैसे मुर्दा हुए पड़े हैं, एकदम मुर्दा। तुम समझते हो आत्मा का जब पाप उठते जाएंगे तो जरूर अंदर में आत्मा खुश होती रहेगी। तो चेहरा भी तो खुश देखने में आएगा ना। तो सारा मदार आत्मा के ऊपर है। आत्मा खुश है तो शरीर भी खुश है, बहुत अच्छी तरह से। आत्मा को कुछ होता है तो शरीर को भी होता है। देखो आत्मा को दुख हुआ, अभी तुम बच्चों को बाप कहते हैं कि सिर्फ सबको ये एक बात कहते रहो। शिव बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं, मुझे याद करो, तो तुम्हारे सभी पाप गल जाएंगे और तुम सुख शांति का वर्षा ले लेंगे। ये बात तो तुमने सुनी है ना। तो उन्होंने झूठ कर दिया है कि कृष्ण ने बोला है। अभी कृष्ण को देखो, याद करते हैं, बहुत ही ढेर याद करते हैं। उसे कृष्ण को याद करने से कोई के पाप तो कटते नहीं है। तो कृष्ण को याद करते करते तो अभी ये पतित भी बन गए एकदम। किसी को मालूम ही नहीं है कि किसको याद करना है। बाप को जानते ही नहीं है कि उनका रूप क्या है, वो ही नहीं जानते हैं। अगर कोई सर्वव्यापी भी कहे तो भी बाबा का रूप तो है ना, वो भी आत्मा हो जावे। क्योंकि सर्वव्यापी तो कहते हैं। जब आत्मा ही स्टार मिसल है, बोलते हैं आज अब सितारा चमकता है भ्रकुटी के बीच। तो जब परमात्मा है तो भी फिर लिंग नहीं है, वो भी तो इतना जरा सा है। क्योंकि कहते हैं सर्वव्यापी है तो वो भी स्टार है, तो वो भी स्टार रूप है, यानी आत्मा को ही परमात्मा कह देते हैं।
परमात्मा तो नहीं ठहरे। हिसाब करेंगे तो वो जो बिंदी है, चमकता है तारा, तो बस परमात्मा भी वो ही हुआ ना। कृष्ण तो बड़ा हुआ ना, बड़ा नहीं हुआ ना। वो भी तो उसको चैतन्य कहे ना, बरोबर। वो छोटी सी चीज में जब प्रवेश करते हैं, देखो ताकत है ना उस बाप में। सिर्फ सबको कहते रहते हैं उस छोटी सी बिंदु को, हे बच्चों माम एकम याद करो। अभी क्या छोटी सी चीज है और क्या याद करना है। आवाज कितना खुला होता है यहाँ, बरोबर कैसे कहते हैं, उन आर्गन्स द्वारा कितना आवाज करते हैं। अगर ये आर्गन्स न हो तब कोई आवाज तो करके दिखला बे। देखो इन आर्गन से आत्मा आवाज कितना करती है और कितना बोलते हैं, और क्या आत्मा अभी समझते हैं? समझते नहीं है। इसमें परमात्मा ने आकर कहा है कि हे बच्चे, हे छोटी सी स्टार मिसल आत्माओं, अभी तो तुम किसको भी कह सकते हो ना कि परमात्मा आत्मा शेप तो एक ही है। तो परमात्मा को कुछ दूसरा इतना बड़ा लिंग या फलाना लिंग ये तो नहीं मान सकेंगे। नहीं, वो भी आत्मा ही है जरा सी। बाबा भी बोलते हैं वो भी है, मैं भी ऐसे ही हूं, परंतु मैं आया हूं पर मैं पतित पावन जरूर हूं, और सबकी आत्मा पतित जरूर है। तभी तो बुलाते हैं। तो मैं आता हूं, बिल्कुल सीधी बात कहता हूं, एक ही बात, और कोई तकलीफ नहीं। देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो और औरों को भी रास्ता बताते रहो, बस। और यही है, जब महाभारत की लड़ाई लगी थी तब मैंने यही आकर के कहा था, कृष्ण के कहने से उन्होंने इतनी सारी लड़ाई, महाभारत, भागवत और कितने कितने बैठ करके शास्त्र रचे हैं, सिर्फ कृष्ण को डालने से। नहीं तो मेरे को डालने से शास्त्र की कोई दरकार ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं तो आकर के सिर्फ अक्षर ही दो बताता हूं, मन मना भव मध्यादि भव। पीछे बैठ करके मैं तो आकर के सिर्फ अक्षर ही दो देता हूं। डिटेल में थोड़ा समझाता हूं कि झाड़ है, उसका ये फाउंडेशन है, ये डाल डालिए हैं, इस वृक्ष की 3 ट्यूब हैं, और उसमें ऐसे ऐसे फलाना फलाना आते हैं, ये सब आते हैं। और तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझने की, झाड़ की और गोले की समझने की बात है।
देखो आज भी भिन्न भिन्न करके समझाते रहते हैं ना कि बच्चे देखो कि कितनी बड़ी चीज है आत्मा। कितना पापात्मा, क्योंकि ये सभी दाग है ना पापों के। कोड 1966 की वाणी का 5वां पेज। पाप के दाग कहे जाते हैं ना, ये पाप के दाग कैसे मिटे? तो ये समझाते हैं कि गंगा में जाकर स्नान करने से ये पाप के दाग आत्मा से नहीं कटेंगे, क्योंकि अभी आत्मा का स्नान तो हुआ ही नहीं, ये तो शरीर का स्नान हुआ। और यहाँ है ये आत्मा का स्नान। आत्मा अपने बाप को याद करती है, जिससे वो पतित से पावन बन जाती है। तो अभी याद की बात हुई, और कोई स्नान की तो बात हुई ही नहीं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बस याद करते जाओ, पाप खत्म होते जाएंगे। फिर पिछाड़ी में जाकर के बाप के पास चले जाएंगे। है तो बहुत सहज, रोज रोज बाबा समझाते हैं। और बरोबर अगर तुम देखेंगे सुनेंगे तो जो गीता कृष्ण की करके लिखा है उसमें भी 2 अक्षर जरूर हैं, आगे भी और पीछे भी। इस बात के ऊपर मन मना भव है। और फिर वो मध्याजी भव तो है ही। मन मना भव माना मेरे में मन रम जाएगा तो मेरे लिए ही यजन करेगा, मेरे लिए ही कर्म करेगा। मध्याजी भव बाप को याद करेगा तो वर्षा मिलेगा। तो मध्याजी भव के लिए इतनी बात नहीं है। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये तो है ना ब्लॉटिंग पेपर, अविनाशी सर्जन है। अभी सर्जन तो नहीं है, वो मनुष्य तो नहीं है ना, तो अविनाशी सर्जन है। मनुष्यों का तो विनाश हो जाता है, और वो तो बिंदी है। तो देखो उसको हम ब्लॉटिंग पेपर कह देते हैं। सो भी सबके लिए है, सारी दुनिया के लिए एक ही ब्लॉटिंग पेपर। और देखो है भी कितना जरी सी, और ये सभी आत्माएं भी कितना जरी सी। और याद करना है उसे एक को। तो सबको ही एक को याद करो। देखो
ब्लॉटिंग पेपर कितना फर्स्ट क्लास, और अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है। क्या बोला है? ऐसा है जो न कटेगा न फटेगा। ये भी कल्प कल की बात समझाते हैं कि कल्प कल्प मेरे को याद करने से पावन बन जाते हो। पीछे रावण आकर के तुमको पतित बनाते हैं। आखिर में आता हूं, फिर सिर्फ आकर के कहता हूं माँ मेघे याद करो, तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी बताओ कितना याद करना चाहिए? अच्छा,